नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने पढ़ा, पीडीए और एटीएम ये क्या है, ये सबको समझ नहीं आएगा। कुछ लोग समझ सकते हैं पीडीए को, लेकिन एटीएम को तो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो पीडीए एक टर्म है जो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दी है, जिसका अर्थ है पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो वो इस बार पीडीए के बल पे चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा है कि पीडीए नहीं, एटीएम के सहारे उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये एटीएम क्या है? तो एटीएम जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब ये टर्म कॉइन हुई थी और तब ये काफ़ी चली भी थी। तो एटीएम में ए से अहीर, टी से ठाकुर और एम से मुस्लिम है। और एटीएम के बल पे ही वो सरकार बनी थी, क्योंकि अहीर और मुस्लिम का तो उनको काफ़ी वोट मिलता ही है समाजवादी पार्टी को, लेकिन बहुमत नहीं आता था। इसके बल पे उनके 140 से 160 के बीच में सीटें रह जाती थी और 430 की विधानसभा में लगभग 202 की ज़रूरत होती थी। लेकिन टी जब ठाकुरों ने 2012 में, क्योंकि बीजेपी उस समय बहुत कमज़ोर थी उत्तर प्रदेश में, तो ठाकुरों ने बहुसंख्यक रूप से समाजवादी को ही वोट दिया था, लगभग 75 से 80% तक। तो इनकी सीटें 224 आई थी, मतलब बहुमत से भी 20-25 सीटें ज़्यादा आई थी और लगभग 29% वोट उनको राज्य में मिला था और उनकी सरकार बनी थी 2012 में। तो वो एटीएम फॉर्मूला था जिसके बल पे ये सरकार बनी थी। अच्छा, अब हम एटीएम और पीडीए दोनों की बात करें कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने इन दोनों उसको यूज़ किया है और किस में उसको फ़ायदा मिला है और किस में नुकसान। तो जो पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए के बल पे उन्होंने पहले भी एक बार सरकार बनाई है 1993 में, जब काशीराम और मुलायम सिंह मिले थे और उस पर सरकार भी बनी थी, लेकिन वो सरकार 1-1.5 साल ही चल पाई थी शायद। और उसमें बहुत विवाद हुआ था, वो गेस्ट हाउस कांड भी उसी समय हुआ था। तो वो बहुत सफलतापूर्वक वो मतलब बहुमत जरूर दोनों का मिला करके उनका बन गया था, लेकिन वो एक पार्टी का तो बना नहीं था, समाजवादी पार्टी का। और ना ही वो सरकार बहुत लंबे समय तक चल पाई थी और इतना द्वेष दोनों के बीच में हो गया था कि उसके उसके ही कारण आज तक भी मायावती इनके साथ नहीं जुड़ती हैं। तो ये पीडीए फार्मूला उनके पहले भी मतलब सफल नहीं रहा है और इस बार भी नहीं रहेगा, क्योंकि पीडीए में आप देखिए, जो पी है पिछड़ा, तो पिछड़े में उनकी जाति के अलावा कोई और पिछड़ी जाति उनको वोट नहीं करती है। पीछे पूरे देख लीजिए, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से ही नहीं करती है। थोड़ा बहुत मिल जाए वोट तो वो अलग बात है। और जो दलित है तो वो तो देता ही नहीं है, वो तो बीएसपी के साथ ही रहा है और अभी भी वो देगा, उसकी कोई चांस नहीं है। और ए से अल्पसंख्यक जो है, तो अल्पसंख्यक वोट तो उन्हें शुरू से ही मिलता रहा है और बड़ी संख्या में मिलता रहा है। और अल्पसंख्यक वोट उन्हें 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, 17 में भी मिला, 22 में भी मिला और उसके बाद भी उनकी बड़ी हार हुई है अखिलेश यादव की। तो ए से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है और पीडीए का जुड़ पाना वो दिखता नहीं है संभव। अब एटीएम को जो समीकरण है उसकी हम व्याख्या करें, तो एटीएम के कारण उनकी 3 बार सरकार बनी है। एक तो 1990 के टाइम पे बनी, जब वीपी सिंह जनता दल के टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे और वीपी सिंह के ही सिपा सलार थे मुलायम सिंह, तो उस समय उनकी सरकार बनी, उसमें वीपी सिंह का एक रोल था। 2003 में फिर इनकी सरकार बनी तो उसमें अमर सिंह और राजा भैया का रोल था, तब भी टी फैक्टर जुड़ गया था। और 2012 का मैं बता ही चुका हूँ। तो एटीएम के कारण उनकी 3 बार सरकार बनी है और पीडीए के कारण एक बार बनी है और वो भी फेल रही है। तो पहली सरकार भी अच्छी थी जो वीपी सिंह के टाइम पे बनी, 2003 में बीच में बनी थी सरकार और 3.5 साल का टर्म बचा हुआ था और उसको बड़े आराम से बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया था मुलायम सिंह यादव ने। 2007 में वो हार गए थे, 2012 में तो पूर्ण बहुमत मिला था और 5 साल सरकार चली थी बढ़िया से। और अभी जब ये योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है तब भी ये फार्मूला काम करके गया है। जो घोसी का उपचुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को प्रतिनिधि बनाया था, मतलब उनको टिकट दिया था और वो घोसी में उन्होंने दारा सिंह चौहान को, जो कि बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, उनको बुरी तरह हरा दिया। तो वहां पर भी एटीएम ही काम करा, ही ठाकुर मुस्लिम ने एक तरफ होकर के वोट करा सुधाकर सिंह को। तो एटीएम का एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो कि जिस पर समाजवादी पार्टी कई बार सरकार बना चुकी है और सफल हो चुकी है और उनको इस लोकसभा चुनाव में भी इसको ट्राई करना चाहिए। पीडीए का जो बनाया उन्होंने उस पर तो करना ही चाहिए उन्हें काम, लेकिन एटीएम पर भी अलग से काम करना चाहिए और ठाकुरों को भी 8 से 10 टिकट मेरे हिसाब से कम मजबूत सीटों पर देने चाहिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम टी का भी है, क्योंकि टी इतना जुड़ा हुआ है बीजेपी से और इतना बड़ी संख्या में वोट करता है कि बाकी और लोगों को लगता है कि हम टी पे क्यों अपना समय जाया करें, क्योंकि हम टिकट भी देंगे और सब देंगे फिर भी हमें वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए टी को भी देखना होगा कि उसको भी सभी दलों में अपना प्रतिनिधित्व
बढ़ाना चाहिए और सभी जगह जहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से वोट करना चाहिए, पार्टी के हिसाब से नहीं। तो तभी टी की भी रिस्पेक्ट रहेगी, नहीं तो टी की रिस्पेक्ट जिस तरह से घट रही है, जिस तरह से प्रतिनिधित्व सभी स्टेट में घट रहा है, वो बिल्कुल घटते घटते ज़ीरो हो जाएगा और एक टाइम आप सिर्फ वोटर बन के रह जाओगे और आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो ये टी को भी सोचना होगा। तो यही मेरा कहना था कि पीडीए के साथ अखिलेश यादव को एटीएम पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, जो बात मैंने कही वो कैसी लगी, जो पॉइंट रखा है वो कैसा लगा, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।